ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 2004 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है इस वर्ष के आरंभ से बेहद का वैराग्य इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, नवयुग रचता बाप दादा ने बच्चों को कौन सी अविनाशी सौगात दी है। नंबर 2, दुनिया के हालातों के अनुसार कौन से 2 स्वरूप इमर्ज करो। नंबर 3, बाप बच्चों को कौन सा इशारा देते हैं। लास्ट, सब स्थिति के लिए कौन सी 4 बातें धारण करनी है। तो आज की मुरली बाबा न्यू ईयर की है, तो बाबा कितना दूर देश से आया है, हिसाब तो लगाओ। दूर से दूर बाबा ने कहा। बच्चे भी प्यार के आकर्षण में बाबा के खिंचे खिंचे चले आ गए हैं। परमात्म प्यार का आकर्षण है। तो बाबा ने न्यू ईयर की बहुत ग्रीटिंग्स दी। सुनते हैं 31 दिसंबर 2004 की अव्यक्त मुरली। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है और नवयुग तो आप संगम युग पर सदा मनाते रहते हो। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खिंचते हुए यहां पहुंच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन है? डबल विदेशी। वह तो फिर भी साकार देश में है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं। कितने माइल से आए हैं बाबा? ढेर, अनगिनत। तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं या गैलरी में बैठे हैं, क्योंकि न्यू ईयर पे हमेशा ही रश होता है। आज तक भी सबसे ज्यादा रश न्यू ईयर पे। आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना, बस आज संगम पर हैं, कल अपने नवयुग में राज अधिकारी बन राज करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है ना। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए 1-2 को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्मों चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं, हाँ भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में भी आज आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो। देरी लगती है।
अपना राज्य स्मृति में तो आता है ना, आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ अपने आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया, क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही? दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 संकल्पों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बड़ी शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस किया, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है विश्व कल्याणकारी। लेकिन कितनों को दिलाया है, संदेश कितनों को दिया है? बहुत बड़ी बात है ना। फिर भी आज ये मुरली तो है 4 की, अब आ गया 23, तो भी बहुत मीडिया जो निकला है ना, सोशल मीडिया, उसके द्वारा इतना मैसेज दिया जा रहा है, करोड़ों आत्माओं को बाबा का पैगाम पहुंच गया है। परंतु फिर भी विश्व की आत्माओं के हिसाब से % तो थोड़ा है, लेकिन फिर भी अब बढ़ता जा रहा है। हाँ, खासकर हमारे राष्ट्रपति जी भी बीके ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं, उनके अनुभव सुन के भी सारे विश्व के चैनल पे दिखाए गए। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में भी जो 5 खंड हैं, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले वहां के कल्याणकारी हो या विश्व के कल्याणकारी? अब बताओ, बाबा को जवाब दो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितने % का कल्याण किया है, कितने % का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार हो ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं सब पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो।
सब की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। फिर भी बाबा ने परसेंटेज कही है, 800 करोड़ आत्माएं हैं, 8 करोड़ को संदेश दिया तो समझो 1%। 12 लाख सारे भाई बहन हैं, लेकिन मैसेज बहुतों को मिला हुआ है जो चल नहीं सकते। मुरली कम से कम 1 करोड़ तो मुरली सुनते हैं, लेकिन वो धारणा में नहीं चल सकते, संपर्क में है, सुनते हैं कैसे ना कैसे, कोई टीवी पे, कोई किस पे। तो 8 करोड़ को तो 1% तो शायद जरूर बाबा के अच्छी तरह पहचान गए हुए कहेंगे, बाबा को जरूर समझते हैं, नहीं चल पाते, कहीं सहयोगी हैं, बहुत है, हर जगह सहयोगी। जितनी क्लास है उससे 5 गुना सहयोगी, जो कोर्स किया है वो तो पता नहीं कितने हैं। तो संदेश मिलता जा रहा है, फिर भी बहुत कम है। 1-2 करोड़ मान लो, चलो 16 करोड़ भी लगाओ, 2 करोड़ 2% ही हुआ ना। बाबा कहते हैं 100% तक पहुंचना है, हर आत्मा को बाबा का संदेश मिलना चाहिए। क्या तरीका अपनाएंगे? योग बल के अलावा कोई तरीका नहीं, बाकी चाहे कितने तरीके अपना लो, असली है योग बल। एक बात पहले ये चेक करो, हाँ बाबा ने कहा सब की स्थिति में 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले ये चेक करो, निमित्त भाव है, कोई भी रायल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों में मैं और मेरा भी साधारण और मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म रायल है। दूसरी विशेषता, दूसरा क्या चेक करना है? निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण, निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं, तो चारों बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनना, तब बाप दादा कहेंगे वाह बच्चे वाह। वाह बच्चे वाह। तो अच्छा, चारों ओर के सभी सिक्की लदे लाडले तख्त नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को नए वर्ष और नवयुग की बधाइयों से बधाइयां, बधाइयां हों, बधाइयां हों। सदा ही इस वर्ष सबको बधाइयां देनी है और बधाइयां लेनी है। इसी लक्ष्य और लक्षण को धारण करते उड़ते रहना, उड़ाते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बाप दादा का। बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।